Minded. My name is Priya Anand and in this video we will going to continue with our more adjustments. मैं इस वीडियो में आपको बैड डेट्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट्स की जाती है फाइनल अकाउंट्स में. देन आई विल टेल यू अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड फाइनली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. लेट्स स्टार्ट विद बैड डेट्स. मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैड डेट्स होते हैं वो डेट्स जो बैड है, मे बी हमें अपनी बुक्स में उसको अब रिटर्न ऑफ करना है. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग डेट ऑन टाइम, और यू कैन से कि मुझे वो पैसा वापस नहीं मिला है. तो बेसिकली इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, मैंने पहले भी बताया है दैट एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स. Why? Because we have to match the balance sheet at the end, and balance sheet match होना बहुत important है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. बैड डेट. अब अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट लिखा है तो इसका मतलब है कि वो उस साल रिटर्न ऑफ हो गया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बट अगर वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है यानी कि एडजस्टमेंट में लिखा है, इट मीन्स वी हैव टू राइट ऑफ. बैड डेट क्या है? हमारे लिए लॉस है, तो हम उसको लॉस को कहाँ क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड. डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है पी&एल अकाउंट में. और हम इस बैड डेट को लिखेंगे टू फर्दर बैड डेट. व्हाई? बिकॉज ये जो जो हमने टू बैड डेट लिखा है अपने पी&एल अकाउंट में, जो हमारा लॉस है उसमें हम ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स. क्यों बोला है फर्दर बैड डेट? क्योंकि एक बैड डेट जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है हमारी, बट एडजस्टमेंट में जो डेट है उसको हम कहेंगे फर्दर बैड डेट, और आई कैन से FDD. क्लियर है? तो एक इफेक्ट तो ये यहाँ आ गया. देन नेक्स्ट इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जहां पे हम डेटर्स लिखते हैं उसमें हम माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट की वैल्यू. क्लियर है? दो इफेक्ट्स होंगे इसके. why we have name it as bad further bad debts? because it's a further bad debt. इसकी एडजस्टमेंट में एंट्री है जो अभी तक हमने बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, so we will name it as further bad debts, so that we do not confuse between bad debts which has already been written off and the further bad debts which is written after the trial balance or in the adjustment side. Clear? Next we have provision for doubtful debt. अब क्या होता है, कभी कभी क्या कंपनीज क्या करती हैं, एक प्रोविजन क्रिएट कर देती है कि अब मैंने किसी को पैसा उधार दिया है तो हो सकता है कि मुझे वो पैसा ना मिले, तो वो एक प्रोविजन बन जाता है डाउटफुल डेट का, कि डाउटफुल है. कोई भी डेट होता है वो डाउटफुल हो ही जाता है, हो भी सकता है वो हमें मिल जाता है या नहीं भी मिल सकता. तो क्या होता है, अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं और वो प्रोविजन हमारा ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है, दैट मीन्स दैट इट इज रिटन ऑन द एडजस्टमेंट्स. तो उसकी इफेक्ट, उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले कि हमने क्या करा कि एक प्रोविजन बनाया पहले साल में, और नेक्स्ट ईयर जाके वो जो प्रोविजन है, अब जब एक्चुअली में वो डेट हमारा डाउटफुल डेट बन गया, वो जाके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ट्रांसफर कर देंगे. ये तो रही एक थ्योरेटिकल बात, ये आपके सर से ऊपर से जा रही होगी. मैं इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया जाता है सो दैट कि पता चले कि भैया एक डेट जो है वो डाउटफुल है, वो हमें मिल भी सकता है और वो नहीं भी मिल सकता. तो इसकी हम एंट्री किस तरीके से करते हैं? सेम हमारे लिए ये एक लॉस है, राइट? तो जो भी हमने टू बैड डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फर्दर बैड डेट लिखा है, और यहाँ पे हम ला देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. इसी बैड डेट्स में हमारा एड ऑन हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज रिटन अंडर द एडजस्टमेंट पॉइंट. ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद लिखा है, तो पहला इफेक्ट तो ये हो गया. नेक्स्ट इफेक्ट सेम, यहाँ डेटर्स में जैसे माइनस FBD करा था वैसे ही माइनस हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम दिखा देंगे. बट ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स पे नहीं लगता है, वो सिर्फ टोटल डेटर्स पे लगेगा. तो अगर हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं, लेट्स से हमारे डेटर्स हैं 1 लाख के और फर्दर बैड डेट्स दिए हुए हैं हमारे 3,000 के,
तो ये 97,000 पे ही हमारा प्रोविजन लगेगा. वाई? बिकॉज आई हैव सब्ट्रैक्टेड फर्दर बैड डेट्स. हमेशा प्रोविजन बैड डेट्स पे नहीं लगता, सिर्फ डायरेक्टली डेटर्स पे लगता है, इसलिए मैंने वो रिड्यूस करके अमाउंट लिखा है. क्लियर? एक तो ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है आपके इसके लिए. यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 97,000 आएगा, जो यहाँ पे 3,000 आएगा, और जो भी बैड डेट्स उस टाइम पे लेट्स से 2,000 है, तो इसका टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा जो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट पे. यहाँ पे सेम 3,000 एंड 97,000 जो भी हमारा प्रोविजन क्रिएट किया गया है. सॉरी, 97,000 प्रोविजन 2% ले लो, तो इस पे जो 2% होएगा, इस पे जो 2% होएगा वो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा. क्लियर? तो जो हमने प्रोविजन लगाना है वो आफ्टर डेट मतलब माइनस करके ही हम डेटर्स पे लगाएंगे. नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अब कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट भी अलाउड होता है. अब डिस्काउंट अलाउड भी एक तरीके का एक्सपेंस है. अब डेटर्स पे हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. तो एक्सपेंस है तो मतलब ये तो बात क्लियर होगी कि वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ठीक है जी. और दूसरी चीज कि वो एसेट साइड में जाके डेटर्स में से माइनस हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स. जैसे कि हमने FBD किया, PDD किया, अब लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस हो जाएगा. तो ये तो एक सिंपल सी चीज है, बट एक और इसमें ट्विस्ट है कि हम प्रोविजन लगाएंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग FBD एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. उसके बाद जो हमारा बचेगा डेटर्स के बाद, उस पे ही हम प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट एंड डेटर्स लगाएंगे. व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट क्रिएट प्रोविजन ऑन बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें दी हुई हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा डेबिट साइड, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, अब यहाँ पे मैंने 3,000 माइनस किया, अब 97,000 का हम 2% लेंगे. लेट्स से 97,000 का 2% हमारा आता है 2 7 14, 2 9 18, 1940. ओके. अब ये 1940 माइनस करके जो अमाउंट आएगा मेरे पास यहाँ पे, वो उस पे मेरा लेट्स से 2% है, इस पे मेरा 2% लग जाएगा. मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगी. बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जब भी डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगाएंगे, जिस अमाउंट पे लगाएंगे वो अमाउंट डेटर्स में से, टोटल डेटर्स में से सबसे पहले हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, उसके बाद प्रोविजन माइनस करेंगे, देन फाइनली जो अमाउंट बचेगी उस पे हम परसेंटेज लगाएंगे जो हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ है. और यहाँ पे सेम माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स रहेगा. अब कभी कभी क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इन सब में समझने के लिए, कि कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, या कह सकते हो कि डिस्काउंट अलाउड दिया होता है, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होता है. तो ये जो होता है ये हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है, वो एट प्रेजेंट इस साल का नहीं है. जो न्यू प्रोविजन है वो एडजस्टमेंट्स में हमें गिवन है. तो जो भी ओल्ड प्रोविजन होगा जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो चुप करके उसको यहाँ माइनस कर दो. अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है ओल्ड वाला, वो यहाँ से माइनस करके अमाउंट लिख दो. बाकी यहाँ पे सब सेम ही रहेगा जो भी हमने 2% लगाया है. दैट्स इट. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. नंबर 1, हम सबसे पहले फर्दर बैड डेट लगा रहे हैं, वो बैड डेट से प्लस होएगी. यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल लग रहा है फिर ऐड होएगा, और डिस्काउंट लग रहा है वो भी अलग हेडिंग आ जाएगी टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑन P&L डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. और एक और चीज याद रखो, जब भी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट लिख रहे हैं वो हम डेटर्स में से हमेशा माइनस करके लिखेंगे फर्दर बैड डेट्स, और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, उसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स में से माइनस करके जो अमाउंट बचा है उसमें के 2% लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे. और जितने भी हमारे ओल्ड प्रोविजन है, इट मींस जो ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. That's it. That's all for this video. हम questions भी करेंगे, उससे आपको और clear होगा. Guys, thank you so much for watching my video, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, Compass Minded.